इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने अपने भक्तों के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, स्किप करके मत सुने। से हैं राम जी के ससुराल से। वाह। और हम कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, हम दोनों गाते हैं, गायक हैं। हमारे मिथिला में जब भी कोई आते हैं पाहुन, तो उनको स्वागत में हम लोग कुछ गीत से स्वागत गीत सुनाते हैं। सुनाओ। और हम अपने मिथिलावासी की तरफ से आपके लिए एक प्यारा सा गीत गाना चाहते हैं। गाओ। ए पहुना मिथिले में रहुना, ए पहुना मिथिले में रहुना, जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, तौने सुख बा कहूना। ए पहुना मिथिले में रहुना। ए पहुना मिथिले में रहुना। बहुत सुंदर। वाह। धन्यवाद गुरुजी। वह पहुना मिथिला, बहुत सुंदर। ऐसा है ना महाराज जी, जो पूरा दुनिया राम जी को पूजते हैं, लेकिन ये सौभाग्य हम मिथिलावासी को मिला है कि हम उनको गाली भी दे सकते हैं। बिल्कुल तो ये हमारे मिथिलावासी के लिए गर्व की बात है। धन्यवाद गुरु जी। सही है। ये प्रेम की गाली है जो जीजा जी को दी जा सकती है। राधे राधे गुरुजी। सही है। बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी जी जी। मेरा नाम जैस्मीन है। और गुरुजी मैं थोड़ा से गाना वाना गाती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला ये सब करने का। क्यों? क्या करने का? यही गाना वाना गाने का। तो कहाँ बिजी हो गई आप? बच्चों में। अरे बच्चों के पहले गा लेती गाना। तो हस्बैंड साथ नहीं दे रहे, तो सोच कह रहे थे गांव में है, तो सास ससुर कहना कि यार ये सब ये करेंगी। तो हस्बैंड वो बैंड बजाएंगे, आप गाती रहना। नाम ही बैंड है उनका। तो गुरुजी बस ऐसा बैंड बजाए कि बैंड बैंड ना हो जाए। गुरुजी मैं एक थोड़ा सा गाना आपको सुनाना चाहती हूँ। सुना। ठीक है। मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। वाह। बहुत इसमें बजाते हैं बैंड बैंड के नहीं पति देव। बहुत गुस्सा करते हैं, और जब भी मैं गाती हूँ गुरुजी ना, तो हम कहते हैं कि सब लिपसिंग कर रही हैं, खुद नहीं गाती हैं ये। अरे आप बहुत अच्छा गाती हैं, बढ़िया गाया तो करो। क्या पति को सुनाया करो रोज। गुरुजी मुझे मौका ही नहीं मिला, क्योंकि गांव में मौका थे। क्यों नहीं मिला? पति जब बैठे रहा कर सुना दिया करो। नहीं, बच्चे बहुत छोटे छोटे, मेरे 4 बच्चे हैं, ये साथ अरे में आया है तो लड़का। गाना गाने से छोटे बड़े बच्चों का क्या लेना देना? ये लड़का है मेरा साथ, तो कल आया था। हाँ। तो बोला मम्मी चलो एक बार आप भी चलो देख लो गुरुजी को। चलो अच्छा है। आप मम्मी हो कि मैया हो? नहीं, मम्मी है मैं इसकी। अच्छा मैया नहीं हो? हैं? मैया है। तो मम्मी हो कि मैया हो आप बताओ? दोनों है। दोनों कैसे होगा? जैसे मम्मी मम्मी तो मरी हुई को बोलते हैं, मम्मी मरी हुई को, आप तो जिंदा हो। अच्छा मैया। हाँ ठीक है। मम्मी नहीं बुलवाना। क्या ठीक। बुलवाओगी? मैया। हाँ आप मैया हो, मम्मी नहीं हो। मम्मी तो मरी हुई को बोलते हैं ना, बॉडी को। मम्मी मीन्स मरी हुई बॉडी को मम्मी बोलते हैं। जी जी। वो मम्मी से मम्मी हो गया। ठीक है। गुरुजी आप साथ थोड़ा मेरा गाना हो जाता तो। हैं? गाना थोड़ा कर दीजिए अब। तो गाना गा तो लिया आपने? आप मेरे साथ गा दीजिए थोड़ा से। कौन सा वाला? यही वाला गा दीजिए। यही वाला। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। वाह सुंदर, वाह सुंदर। वाह बढ़िया। चलो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी आप इतने सुंदर हो, बिल्कुल कृष्ण भगवान हो।
घुंघराले बाल, वैसी मुस्कुराहट, वैसा चेहरा, बिल्कुल कृष्ण भगवान जैसा। कोई सवाल है? जी गुरुजी। क्या? मेरा घर में रहने का मन नहीं करता है। कहाँ? घर के बाहर रह लिया करो थोड़ी नहीं, देर, मैं- 1 घंटा। वृंदावन में हमेशा के लिए आने का मन करता है। अच्छा, फिर घर में कौन रहेगा? घर में और है ना बहने। अच्छा, तो वृंदावन में क्या करोगी? वृंदावन में ही रहना चाहते हैं। क्यों? वही भगवान का कीर्तन करना चाहते हैं। क्यों? घर से कीर्तन नहीं होगा भगवान का? वहाँ घर मन से घर से पुकार नहीं सुनेंगे क्या वहाँ भगवान? मन नहीं लगता है गुरु। अरे बेटा, माता शबरी जहां थी वहीं से पुकारा तो राम वहीं पहुंच गए शबरी के द्वार पर। हैं? हम यदि श्रद्धा से पुकारें तो हम भगवान को यहीं बुला सकते हैं। जी गुरु। इसलिए बेटा घर छोड़ने का सोचना, आया करो वृंदावन, आया करो, रहा करो, माँ के साथ आओ, पिता के साथ आओ, रहो प्रेम से और आते जाते रहो, है ना? लेकिन ऐसा नहीं कि मैं घर छोड़ दूंगी। बेटा कहाँ सुरक्षित रहोगी फिर? कल को तुम कोई आपको पकड़ ले गया, कोई गलत हाथों में लग गई, तुम कहीं तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार करने लग गया फिर। इसलिए बेटा तुम घर में अच्छी हो और माँ बाप के साथ रहो, कीर्तन गुरुजी घर पर कोई भी करो। दिक्कत भी नहीं है, जीएनएम का कोर्स करती हूँ, हैं? फिर भी नहीं मन लगता है। लगेगा बेटा, पढ़ाई लिखाई करो, भक्ति करना बहुत जरूरी है, लेकिन घर की जिम्मेदारियां काम करना और भी जरूरी है। गुरुजी हम मतलब एकादशी का व्रत रहते हैं तो उसमें मतलब चावल वावल देखना छूना मतलब कोई पाप तो नहीं है? नहीं, छूना पाप नहीं है, देखना भी पाप नहीं है, खाना पाप है। गुरुजी गुरुजी मतलब जैसे झाड़ू लगाते वक्त तुलसी में लग जाता है तो उससे कोई तो पाप नहीं होता है? तो रोज जानबूझ के मारती हो क्या? नहीं गुरुजी मतलब पूरे भरे में फैला हुआ है तो लग जाता है। तो तुलसी माता बिल्कुल नीचे ही है क्या? जी गुरु। थोड़ा सा ईंट का रख के थोड़ा ऊंचा कर लो, झाड़ू नहीं लगेगी। गुरुजी मेरी माँ बात करना चाहती हैं आपसे। अभी करा देना, भी इनसे बात कर लें। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मैं इस गुरु पूर्णिमा को मैंने गुरु मंत्र लिया है। अच्छा पहले तो लिया था पर पति के साथ नहीं लिया था, जी। तो लोगों ने कहा कि पति के साथ लेना चाहिए, तो इस गुरु पूर्णिमा को हमने पति के साथ लिया। बढ़िया। मैं घर में 11 महीने पूजा पाठ माला सब करती हूँ, लेकिन 1 महीने जब यहाँ आती हूँ तो मेरा व्यापार है यहाँ पे, काय का? हलवाई की दुकान है, पर मैं कुछ नहीं कर पाती। तो आपको बनाना आता है भोजन वोजन? हलवाई? नहीं, कारीगर रहते हैं। अच्छा। और तो मैं आप कुछ नहीं बनाती हो? खाना बनाती हूँ अंदर, हाँ। और पति के साथ थोड़ा हेल्प में रहती हूँ। किसके साथ? पति के साथ। पति क्या क्या बना लेते हैं? पति भी नहीं बनाते हैं, हम सेल करते हैं, कारीगर बनाते हैं। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ पूजा पाठ कुछ नहीं कर पाती। फिर क्या करती है आप? भोजन नहीं बनाती हो, पूजा पाठ नहीं करती हो, फिर क्या करती हो? भोजन बनाती हूँ। अच्छा। और मतलब माला नहीं कर, समय नहीं रहता मेरे पास। तो कहाँ बिजी रहती हैं आप? वही दुकान में ही। ठीक है ना, तो दुकान में रहते हुए ना भगवान का नाम जपती रहा करो भीतर, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। और मैं गंगा स्नान भी नहीं जा पाती। काहे? मुझे अस्थमा है तो और क्या ठंडे हुआ? सांस की दिक्कत है मुझे। तो गंगा तो मैया नहीं ठंडे पानी से नहा लेती हूँ तो मुझे नेबुलाइज की जरूरत पड़ जाती है। तो कभी ऐसा नहा के देखी हो गंगा में? हाँ नहाई कब? हूँ। जैसे धूप उप निकलती है तो नहा लेती हूँ, तो अभी- बदली का मौसम रहता नहाती हूँ तो बीमार हो जाती हूँ। तो कल मतलब नहीं नहाई आप? नहीं, प्रयाग? यही मेरे मन में गिल्ट है। अरे तो थोड़ी नहा लेती हैं आप, पूरा ना नहाती, आधा डूब जाती। नहीं जा पाई। क्यों? बता रही हूँ ना। अरे तो थोड़ा जाके प्रणाम ही कर लेती, पानी पी लेती, आचमन कर लेती, ऐसे प्रणाम तो कर लेती। हाँ हाँ वो कर सकती हूँ। तो ऐसे कल की थी कि नहीं? नहीं, जब मौका मिलता है तो मैं जाके नहाती हूँ, लेकिन व्यापार के चलते मुझे समय नहीं मिल पाता तो मैं नहीं जा पाती। चलो फिर भगवान आपको अच्छा करे, फिर खूब नहाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं पटना बिहार से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम अपने घर पे राधा रानी को लाए हैं, तो उनको प्राण प्रतिष्ठा करवाना, तो कौन सी शुभ मुहूर्त और क्या क्या विधि से करवाएं वो बता दीजिए। मुहूर्त तो पंडित जी बता देंगे जो आपके आसपास के होंगे। आप बता दीजिए ना, आपसे सुनो। तो मुहूर्त तो अभी 10 तारीख का मुहूर्त है, 10 फरवरी का प्रतिष्ठा का, तो करवा और- लीजिएगा। कौन कौन सी विधि वो तो बता वो दीजिए। सब पंडित जी कराएंगे ना पूरा विधि विधान। ठीक है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि हम अपनी नींद पे मोक्ष कैसे पाएं?
हम सब कुछ छोड़ दिए, लेकिन हमको नींद बहुत ज्यादा आता है। नींद पर मोक्ष कैसे पाए? तो नींद पर कौन मोक्ष पाता है भाई? नहीं, जैसे ज्यादा सोते हैं तो अब कितना घंटा सोते हो? 7 से 8 घंटा। 7 घंटा? तो 8 घंटा तो सोना ही चाहिए। तो दिन में 8 घंटा सोते हो? क्या दिन में 8 घंटा सोते हो? हाँ, और नहीं, रात को सोते हैं। तो 8 घंटा तो सोना ही चाहिए, सही बात है। दिन में भी कभी कभी 2-4 घंटा सो जाते हैं। कभी कभी के रोज? नहीं, कभी कभी। कभी कभी ठीक है ना। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि आप कुछ काम करते हो? नहीं, स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। कुछ काम किया करो, जब काम करने लग जाओगे तो अपने आप काम में मन लग जाएगा। चलो आगे। और मेरा प्रश्न ये है कि आप पटना बिहार कब आ रहे हैं? पटना में जब बुलाओगे आप तब आ जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको फरवरी में बुलाना चाहते हैं। ठीक है, आ सकते हैं ना? बिल्कुल आएंगे। राधे राधे गुरुजी। इनको बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मुझे पढ़ते वक्त बहुत नींद आती है। तो सो जाया करो। मतलब अक्सर जब भी पढ़ते हैं तो फिर नींद आने लगती है, सोते हैं फिर भी। स्कूल जाती हो तो भी नींद आती है? मेरा बीए हो चुका है, एमए कर रही तो हूँ। कॉलेज में नींद आती है? कॉलेज में नहीं, ऐसे घर पे जब सेल्फ स्टडी करते हैं तब। तो पहले सो लिया करो, खूब नींद पूरी कर लो, फिर पढ़ने बैठा करो। अच्छा, सो के जब उठती हो पढ़ने बैठती हो फिर नींद आ जाती है? अच्छा, तो नींद आपकी बहन लगती है क्या? हाँ? बेटा, सोना बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जी गुरुजी। पानी रखी रहा करो। जी गुरुजी। जब नींद आए तो पानी के छींटे मार लिया करो आंख में। गुरुजी, मुझे आपसे एक भजन सुनना है। कौन सा? कोई भी भजन सुना दीजिए एक। सुनाएंगे। अभी कथा में रोज तो सुना रहे हैं। चलो कथा सुनना, भजन सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। जी, हमारी पत्नी जी भक्ति ज़्यादा है और डेली सुंदरकांड डोन पढ़ती हैं। हाँ। और हम नहीं कर पाते, इसीलिए हम दोनों में थोड़ा वो होता रहता है। आप तंबाकू खाते हो? जी। गुटखा खाते हो? जी। पूरे दांत कैसे हो गए काले काले आपके? दिखाओ दांत। ऐसे करो, करो। हाँ, खराब हो गए। सही। अच्छा लग रहा है दांत खराब करके? काय गुटखा खाते हो ये बताओ? सोचिए कि दांत आपके काले हो गए तो अंदर का सिस्टम जो है वो कैसा हो गया होगा? जी, रात जगने में खाने लगे हैं? रात में जगना पड़ता है, इसलिए खाने लगे। रात को जगना पड़ता है? क्यों? जी, हम यहाँ रेलवे में जेई हैं मैकेनिकल में, तो रात ड्यूटी रहती है, तो उसमें। तो रात को ड्यूटी रहती है तो आप वो खा लिया करो ना, इलायची। आप लौंग खाओ, लौंग मुंह में रखो, चबाते रहो। इलायची रखो, ये तो अच्छी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुंह पे रख के आप चबाते रह सकते हैं। हल्दी की गांठ भूंज लो, हल्दी की गांठ चबाते रहो, बढ़िया। तो जरूरी थोड़ी है कि बेटा तंबाकू खा के आप अपना स्वास्थ्य खराब करें। तंबाकू कितना जहर है, कितना हानिकारक है। देखो दांत आपके काले पड़ गए। अब कैसे आप लोग नहीं समझ रहे हैं चीज़ों को कि ये जानलेवा है, अनमोल जीवन है, लेकिन 5 रुपया की तंबाकू के लिए करोड़ों का जीवन बिगाड़ रहे हैं आप लोग, है ना? अब नहीं खाना है। क्या सवाल था आपका? जी, पत्नी चाहती है हम पूजा करें, हमसे हो नहीं पाता। मन में बहुत ही श्रद्धा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप जो काम करते हो वो अच्छा है, काम करते रहो। और पूजा थोड़ी बहुत कर लिया करो, जैसे आप आ गए धाम में कथा, ये भी पूजा है। काम करते हुए नाम जप किया करो, हर व्यसन छोड़ दो और केवल श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। बेटा यही काम आना है, ठीक है? बैठो शांति से, शांति। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। हाँ जी जी। गुरुजी, मेरे भाई साहब हैं, वो आपकी भागवत कथा बहुत ज़्यादा सुना करते थे। हाँ। हम नहीं सुना करते थे। उनके कहते कहते अब हम भी सुनने लगे हैं। वो आपके यहाँ वृंदावन गए थे, वहाँ गए तो वहाँ से मांस मछली सब अंडा सब छोड़ दिए। पर गुरुजी हमारा नहीं छूटता, इसका आप कुछ उपाय बता दीजिए जिससे हम भी छोड़ दें और मांस मदिरा ये अंडा खाना बंद कर क्या दें। खाते हो आप? क्या पसंद है आपको? सबसे ज़्यादा मुर्गा पसंद करते हैं, वही खाते हैं गुरुजी। मुर्गा खाते हो? जी गुरुजी। कितना खा जाते हो? खा जाते हैं गुरुजी, थोड़ा बहुत, बहुत 2-4 पीस। 2-3 मुर्गा मतलब 4 मुर्गा? एक मुर्गा कटवा के गुरुजी। रोज एक? रोज नहीं, हफ्ते में, जैसे संडे को गुरुजी। संडे के संडा फिक्स? फिक्स नहीं रहता गुरुजी, खाते हैं। मतलब महीने में 4 मुर्गा मारते हो आप? जी गुरुजी। पाप, हाँ ये तो है। तो महीने के 4 मुर्गा हो गए तो 12 दूनी 24 दूनी 48, साल के 48 हो गए क्या? जी गुरुजी। है ना?
48 मुर्गा आप एक साल में खा जाते हो। जी गुरुजी। अब बताओ कि 48 हत्या एक साल में आप कर रहे हो, ये हत्या का पाप जब आपके माथे पर आएगा तो भोगोगे। 48 मुर्गा एक साल में आपके कारण मरता है, तो 48 हत्या लगी कि नहीं आपको? जी तो ये हत्या का पाप जब आपके माथे पर आएगा और ये पाप जब शुरू होगा स्टार्ट, जी गुरुजी, तो आप भोग पाओगे 48 हत्याओं का पाप? सही बात है गुरुजी। भोग किसे भोगना पड़ेगा? हमें भोगना पड़ेगा गुरुजी। हाँ, और पाप कैसे भोगना पड़ता है ये नहीं पता। अंधा बन के, लंगड़ा बन के, बहरा बन के, घिसट घिसट के। ये जो लोग भोग रहे हैं ना, ये क्या भोग रहे हैं? ये अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं। जी। जब तक तुम्हारा पुण्य जागा है तुम मुर्गा खा रहे हो, और ये पुण्य जब समाप्त होगा और ये पाप का जब समय आएगा, समय आता है ना पुण्य का, अभी तुम्हारे पुण्य जागृत हैं, तो उन पुण्यों ने तुम्हें प्रयागराज जी में बुला लिया। लेकिन तुम्हारे जिस दिन पापों का उदय होगा, जैसे पुण्यों का उदय होता है ना, जी, ऐसे पापों का भी उदय होता है। जब पाप का उदय होगा तो सोचो कि किस तरह तुम 48 पाप की हत्या का तुम बोझ लिए घूम रहे हो, कैसे भोगोगे? ये दुनिया में लोग अंधे काहे पैदा होते हैं, लंगड़े काहे पैदा होते हैं, ये काहे लोग घिसट घिसट के चलते हैं? सब लोग अच्छे ना हो, ये बस जैसे आपने पाप किया है, मजा आ रहा ना मुर्गा की टांग खाने में? जी गुरुजी, सबसे अच्छा लगता है खाना। हाँ, फिर आपको टांग नहीं मिलेंगी, फिर आपको हाथ में चप्पल पहन के घिसटना पड़ेगा, तब बहुत अच्छा लगेगा ना। तैयार हो? नहीं गुरुजी। टांग खा गए ना तुम, मुर्गा की अच्छी लग रही है, तुम्हारी भी तो टांग कोई खाएगा? नहीं खाएगा। जी गुरुजी, बिल्कुल। काल सभी को खा जाएगा, ये काल टांग खा जाएगा। फिर लोग, कई लोगों को मैंने देखा है हाथ में चप्पल पहन के चलते हैं, चलते कि नहीं? जी हाँ, तुम्हें अच्छा लगेगा जिस दिन तुम हाथ में चप्पल पहन के घिसटोगे? नहीं तो गुरुजी। भैया 1 रुपया दे, भूख लगी, तुम चल भी नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा। ये कौन लोग हैं जो हाथ में चप्पल पहने घूम रहे? ये इन्हें भी मुर्गे की टांग बड़ी पसंद थी, तो ये अपनी टांग से हाथ धो बैठे ना। ईश्वर के घर देर है, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर है, क्या नहीं है? अंधेर नहीं। हाँ, यदि तुम्हें किसी की टांग पसंद है तो तुम्हारी भी टांग किसी को पसंद होगी। जी गुरुजी। काल कौन बैठा है तुम्हारे ऊपर? काल। कौन है ये काल? प्रभु। समय सब देखा जा रहा है, मेरे मालिक की दुकान में देर है, अंधेर सब में। लोगों का खाता। तुम्हारे 1 साल के 48 हत्या, तो 2 साल की कितनी हत्या हो गई? 80 है ना, और 8 कितना हो गया? 96 हो गए। हाँ। भाई गिनती हमसे नहीं आती, आप गिन लो। 80 96 96, जी गुरु। 2 साल की 96। अब ये 96 हत्या कहाँ ले जाएगी तुम्हें? किस नरक में ले जाएगी? वहां वाले नरक में तो जाओगे बेटा, लेकिन यहाँ भी भोगना पड़ता है। जी गुरुजी, जैसे आप छोड़ दें तो इसका पाप कैसे घटे? हाँ, भगवान कहते हैं कि सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। यदि तुम भगवान के सामने, जैसे गंगा मैया के पास जाना कल सवेरे, कान पकड़ना और गंगा मैया के पास खड़े होकर उठक बैठक मारना, माँ हमें क्षमा कर दो, हमसे बड़ा अपराध हो गया, अब नहीं करेंगे। और माता के चरणों में लेटकर प्रणाम करना, गंगा स्नान करना, और आज के बाद कभी ना खाना। तो भगवान कहते हैं जो पाप करना छोड़ देता है और मेरे आश्रित रहकर मेरा नाम जप करता है, मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे, तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। और अब से कान पकड़कर कभी गलती, शपथ लेते हैं आज से कभी न मुर्गा, न अंडा, न मछली नहीं खाएंगे। वाह, ताली बजाओ। गुरुजी, हमारे भाई साहब की सबसे बड़ी देन हमारे बड़े भैया ऋषभ सिंह, हाँ, उन्होंने आपसे भी प्रश्नोत्तरी किया था, तो उन्हीं के कहने से हम भी यहाँ आपका मतलब देखने लगे, आपका चैनल, वो भी प्रश्नोत्तरी आपका देख रहे हैं। और वो इस समय मुंबई में है, यहाँ आ नहीं पाए आपके पास। भगवान आपको सुखी रखें बेटा, खूब तरक्की करो, पैसा मिले तो किसी की टांग मत खाना, किसी जिसकी टांग नहीं है उसका दवाई करा के उसकी टांग जोड़ने का प्रयास करना, भूखा है तो रोटी देने का प्रयास करना, ठीक है जी गुरु। भगवान आपके परिवार को सुखी रखे। और मेरे लिए कोई सेवा? जी गुरु जी, ये है कि हमारे भैया मुंबई में आ नहीं पाए आपके पास। कोई बात नहीं, जहाँ है वो ये बोले हैं आपको कि
गुरुजी से मेरा एक बार राधे राधे बोल देना। आपके भैया को, पूरे परिवार को दास अनिरुद्ध की ओर से राधे राधे। गुरुजी हमारे पूरे गांव वासियों को आशीर्वाद दीजिए और सब लोग को हम यही शिक्षा देंगे कि कोई ना खाए मुर्गा। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। मैं आर्मी से हूँ। जब से मैं आर्मी ज्वाइन किया, मदर फादर को अपने साथ ही रखा लगातार। हाँ। और उनका सेवा किया अपने साथ ही रह के। फिर भी जो है माता पिता उतने खुश नहीं है हमारे साथ जितने उनको महसूस नहीं हो रहा है। 2 भाई और हैं हमारे, उनका आकर्षण उनके प्रति है, जबकि वो उनके साथ बुरा बर्ताव भी करते हैं। आपके भाई की तरफ? भाई की तरफ। कितने भाई हो आप? 3 भाई हैं। तो आपके माँ बाप किस भाई की तरफ ज्यादा झुकाव है? बीच वाले भाई के साथ। बीच वाले। और हाँ। आपकी तरफ नहीं? मैं सबसे छोटा हूँ। कंटिन्यू लगभग 16-17 साल मैं उनको अपने साथ रखा। बिल्कुल। फिर भी मतलब पता नहीं उन रहते हमारे साथ हैं और उनका लगाव रहता है छोटे दूसरे भाई। चलो लगाव है तो आप कुछ काम धाम करते हो? मैं आर्मी में हूँ। और आपके माँ बाप की संपत्ति तीनों में बट गई कि नहीं? नहीं, अभी नहीं बटी है। तो वो किसे देना चाहते हैं ज्यादा? वो देना तो चाह रहे हैं, वो तीनों को देना चाह रहे हैं। हाँ तो तीनों ले लो। हाँ। और माँ बाप किससे ज्यादा प्यार करते हैं उनकी स्वतंत्रता है। हाँ। माँ बाप को बाधित ना करो। हाँ हाँ। माँ बाप चाहे बड़े बेटे से प्रेम करें, मझले से करें, छोटे से करें, उन्हें करने दो। आप लोग अपना हिस्सा लेकर और आप लोग माँ बाप के प्रति समर्पण भाव रखिएगा, सेवा का भाव रखिएगा। हाँ। माँ बाप के प्रति पुत्र का जो व्यवहार है वो सदा बनाए रखिएगा। वो आपसे प्रेम करें ना करें, उन्होंने आपको जन्म दे दिया, पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया, इतना बहुत है। जिनके साथ लगाव है लेकिन वो रखने में सक्षम नहीं है। नहीं है तो आप निवेदन करो हाथ जोड़ के माँ आओ, हम सेवा करेंगे आपकी। आपकी प्रार्थना माँ स्वीकार करे, बाप स्वीकार करे तो अच्छा है, स्वीकार ही ना करे तो फिर क्या कर